अब आपको ये बताएंगे थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ये कोई लेमिनार बॉडी है। लेमिनार बॉडी का मतलब होता है कि मास लाइंग इन ए प्लेन, मतलब वो बहुत ही पतली थिन, जैसे कागज, मतलब उसकी जो थिकनेस है टेंड्स टू 0 है। तो ये जो थ्योरम जो मैं बताने जा रहा हूँ, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, केवल उन्हीं बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है जिनके मास एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, और किसी बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये पहले आप अपने दिमाग में क्लियर करिए। जैसे सॉलिड स्फीयर है, उसमें ये थ्योरम अप्लाई होगी ही नहीं, कभी दिमाग में ही मत लाइए। हॉलो स्फीयर है, कभी नहीं लगेगी ये थ्योरम, क्योंकि हॉलो स्फीयर का मास कोई एक प्लेन में नहीं होता। अब ये जो है ना, अब आप देखिए कि ये कोई बॉडी है। अब इसमें इसी के प्लेन में दो एक्सिस है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड थर्ड एक्सिस है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, एंड दीज एक्स एंड वाई एक्सिस आर इन द plane of the body, these two axes. These three axes are mutually perpendicular, x, y and z axis. तो इस बॉडी का mi यदि इस एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट ix है और y एक्सिस के अबाउट iy है और z एक्सिस के अबाउट iz है, तो iz बराबर होता है ix प्लस आई बाई। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, अति सिंपल है। जैसे ये मान लिया जाए कि कोई एक मास एलिमेंट है डीएम, इसकी यहां इस एक्स एक्सिस से दूरी बाई है, एक्स से दूरी बाई है और बाई एक्सिस से दूरी एक्स है। तो इस मास का एक्स एक्सिस के अबाउट जो एम आई होगा वो डीएम एक्स स्क्वायर होगा, डीएम बाई स्क्वायर, और बाई एक्सिस के अबाउट डीएम एक्स स्क्वायर होगा। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब देखते हैं जेड एक्सिस के अबाउट क्या होगा, डीएम इंटू जेड स्क्वायर। और आप ये देखोगे कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है जेड, ये यो एक्सिस है, तो ये हो गया दूरी, ये इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर है। तो डीएम इंटू जेड स्क्वायर बराबर हो गया डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में मत लिखिए, प्लस डीएम वाई स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर है। अब सारे एलिमेंटों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो ये एम जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड एक्सिस के स्क्वायर, तो एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। एम जेड स्क्वायर इज दी लेमिनार बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जेड एक्सिस के अबाउट हो जाएगा जिसका नाम आई जेड है। एम एक्स स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो है किसके अबाउट हो जाएगा, ये सारे जुड़ करके, तो ये आई बाई एंड आई एक्स, तो सारे ऐड होके ये हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल थ्योरम है। अब इस थ्योरम के अपन मेन है एप्लीकेशन। इन दोनों थ्योरमों को अब यूज करेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अपन सिंपलेस्ट केस लेते हैं कि रिंग है, थिन है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया था जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग था, परपेंडिकुलर था। अब हमें इसी के प्लेन में मतलब अबाउट डायमीटर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करने के लिए एक एक्सिस और ले लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिमेट्री के कारण जो एम आई इस एक्सिस के अबाउट होगा वो भी इसके अबाउट होगा ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री खुद को दिखा करती है, सिमेट्री को कोई दुनिया में दिखा नहीं सकता। खुद को देखिए ना, सिमेट्रिकल है ना, जो इसके अबाउट होगा वो इसके अबाउट होगा। यहां से भी डिवाइड ऐसे हो रहा है और इसके अबाउट भी यहां से ऐसे हो रहा है, तो सिमेट्री दिख रही है ना, सिमेट्री। सिमेट्री की मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको। अपनी बॉडी है, ऊपर वाले ने सिमेट्रिकल बनाई है, सोचिए जरा, इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, बॉडी पूरी सिमेट्रिकल है इस एक्सिस के अबाउट। ऐसा तो नहीं है कि इस एक्सिस के अबाउट एक आंख जो है 5 सेंटीमीटर दूर हो यहां से,
और एक 10 सेंटीमीटर दूर हो, यदि ऐसा होता तो कैसा लगता, अजीब नहीं लगता? इस एक्सिस के अबाउट बॉडी पूरी सिमेट्रिकल। हाँ, अंदर नहीं है, क्योंकि हार्ट दो नहीं है, दिल दो नहीं है, अंदर नहीं है, लेकिन उसने कुछ अंदर भर भरा के बाहर से बॉडी को सिमेट्रिकल बना दिया उस ऊपर वाले ने। एक हाथ 4 फीट का होता, एक आधा फीट का होता तो कैसा अटपटा नहीं लगता क्या? हाँ, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, पर इसके अबाउट सिमेट्रिकल नहीं, इसके अबाउट सिमेट्रिकल नहीं। ओके, ऊपर की बॉडी और नीचे बराबर सिमेट्रिकल तो है ही, तो ये तो सभी जानते हैं किसके अबाउट सिमेट्रिकल है। तो अब आप देखिए, तो ये दोनों एमआई बराबर होंगे और इनका सम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस से इस एक्सिस के अबाउट एमआई के बराबर होगा, इस एक्सिस के अबाउट एमआई एमआर स्क्वायर है, तो एमआर स्क्वायर बराबर हो गया आई प्लस आई, मतलब 2i बराबर एमआर स्क्वायर, तो आई बराबर एमआर स्क्वायर बटे 2। तो ये क्या समझे आप कि डायमीटर के अबाउट एमआई रिंग का जो होता है वो एमआर स्क्वायर बाई 2 होता है। अब अपन डिस्क पे आ जाते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई कर रहा हूं मैं। अब डिस्क के केस में ये वाला एमआई, नाउ डिस्क की बात कर रहे हैं कि रिंग की बात हो गई, डायमीटर के अबाउट हो गया। अब डिस्क की बात कर रहे हैं, डिस्क के केस में डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। आप खुद भी सोच सकते हो कैसे हो जाएगा, क्योंकि डिस्क के केस में शुरू में ये एमआर स्क्वायर बाई 2 है, दिस एमआर स्क्वायर बाई 2 बराबर आई प्लस आई, मतलब 2i बराबर एमआर स्क्वायर बाई 2, तो आई बराबर एमआर स्क्वायर बाई 4। तो ये मैंने आपको बताई क्या अप्लाई करना, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसमें कंडीशन है कि दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में हो, मतलब बॉडी के प्लेन में तो जब ये होंगे जब बॉडी लेमिनार बॉडी हो, उसका मास एक प्लेन में हो। तो ये रिंग और डिस्क के लिए अप्लाई हो सकता है। रिंग और डिस्क की जो थिकनेस है वो 10:0 ही होनी चाहिए, तभी ये थ्योरम अप्लाई हो सकती है, नहीं अदरवाइज ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती। और क्या कंडीशन है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर और एक ही पॉइंट से गुजर रहे हो, तब जाके आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई बाई होता है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, इस थ्योरमों को अप्लाई तो करना चालू कर देते हैं, पर इनकी कंडीशन का पता ही नहीं होता। आपने कभी कभी ऐड देखे होंगे, इंश्योरेंस के ऐड आते हैं, पीछे से वो खट से बोल देता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, उनको कोई कभी नहीं पढ़ता, फटाफट इंश्योरेंस करा देते हैं। और इंश्योरेंस कराया और फिर पता लगा कि यार जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, इन कंडीशंस को फॉलो करना था, ये रोग डिक्लेयर करने थे, आपने डिक्लेयर करे नहीं, और आपको ये अब बीमारी का पैसा, इलाज का पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो यहाँ पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी तब थ्योरम। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाने के लिए? तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, दो एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी हो, और तीसरा एक्सिस उसके परपेंडिकुलर हो, और तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से गुजर रहे। ये कंडीशन है। अब पैरेलल एक्सिस की क्या थ्योरम, क्या कंडीशन है? अरे दोनों एक्सिस पैरेलल हो, उनमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट होता है, और किसी जो पैरेलल है उसमें md² जोड़ना पड़ता है। पर इसमें बच्चे गलती करते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कहां पर गलती करते हैं। अब ये रिंग है, इसका एमआई सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट एमआर स्क्वायर है। अगर किसी स्टूडेंट से ये पूछा जाए कि इसके अबाउट क्या है, तो ठीक है, एक एक्सिस सीएम से पास हो रहा है, तो वो खट से जल्दी से बता देगा एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर बराबर 2mr स्क्वायर। अब इस एक्सिस के अबाउट बता के फिर आर दूरी पर फिर इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाए तो वो जरूर गलती करेगा, वो तुरंत कह देगा इसके अबाउट 2mr स्क्वायर है, इसमें एमआर स्क्वायर और जोड़ दो। तो ये गलत है, क्योंकि ये थ्योरम ही नहीं है, क्योंकि इसमें एमआर स्क्वायर जोड़ के ये आ जाएगा 3mr स्क्वायर। फिर पूछा जाए यहां से और आगे आर पर दूरी पे बता दो, अगर बॉडी जो है यहां पर एक्सिस है और बॉडी जो है यूं घूम रही हो, तब इसका एमआई क्या माना जाएगा? तो वो बता देगा कि यहां एमआर स्क्वायर था तो यहां पर 2mr स्क्वायर था, यहां 3mr स्क्वायर है तो यहां पर 4mr स्क्वायर होगा। ये गलत है। फिर आप कहोगे इसमें गलत क्या है? अरे भैया जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी अप्लाई करने की थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, वो तुमने देखी ही नहीं। उसको देख करके आप आइए कि अगर इसके अबाउट आपको 2mr स्क्वायर पता है और यहां के बाद यहां से पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट मत कैलकुलेट करिए यहां से। तो बोला क्यों नहीं कैलकुलेट करें?
अरे भैया पहले यहां जाइए, सीएम के थ्रू बात करिए, अशोक गहलोत के थ्रू बात करिए। अगर अशोक गहलोत के थ्रू बात ना करी तो आपका लौट के आना पड़ेगा सचिन पायलट है। पहले आप जाइए उसके पास, सीएम के पास। सुनिए आप बात, अगर इसके अबाउट एमआई दे रखा है तो इसके अबाउट एमआई जब दे रखा हो और इसके अबाउट एमआई निकालना हो तो md स्क्वायर घटा दीजिए और फिर जाकर के m इंटू 2r का होल स्क्वायर जोड़िए, क्योंकि थ्योरम ही यही है कि इससे इसे निकालें तो md स्क्वायर जोड़ दो, जब इससे इसे निकालें तो md स्क्वायर घटा दो। लेकिन बात थ्रू होगी उस एक्सिस की जो सीएम से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। यहाँ सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये तो मेरे समझाने का तरीका है। यहाँ अशोक गहलोत से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर लेना देना एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। अब यहाँ से इसके अबाउट एमआई mr स्क्वायर था तो वहां से उसके अबाउट एमआई क्या होगा, mr स्क्वायर प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर। तो इसके अबाउट 5 mr स्क्वायर है जो यहां से पास हो रहा है। इसके अबाउट mr स्क्वायर में mr स्क्वायर जोड़ दिया तो 2mr स्क्वायर। कोई पूछा इसके अबाउट, इसके ये 3r है तो यहां पर जुड़ेगा m इंटू 3r का होल स्क्वायर, मतलब ऐड होगा 9mr स्क्वायर और mr स्क्वायर पहले से मौजूद है तो ये होगा 10mr स्क्वायर। ये है जी थैला। अब ये जो चीज है इस तरह से जो हमने बताई, अब ये रिंग का केस हम वो एक्सीज ले लेते हैं, जो रिंग के प्लेन में है। रिंग के प्लेन में है, मानो ये एक्सीज है। अब हमसे पूछा इसके अबाउट बताओ जो टेंजेंट है, कोई बात नहीं, इसके अबाउट पता हो इसमें mr स्क्वायर जोड़ दो, इसके अबाउट पता है mr स्क्वायर बाई 2, इसमें जोड़ दो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर। फिर आगे फर्दर r पे पूछा जाए फिर गलती मत कर देना, यहां से यहां निकालने का कोई प्रोसीजर नहीं है। अगर यहां का पता हो तो पहले ये माइनस कर दो, फिर m इंटू 2r का होल स्क्वायर जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट आपको ये पता ही है। कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी IIT JEE वाले क्या करेंगे, इसके अबाउट दे रखा हो और इसके अबाउट दे करके इसके अबाउट पूछा तो पहले आप सीएम के अबाउट जो पास हो रहा है एक्सेस, उसके अबाउट कैलकुलेट करिए माइनस करके, और फिर तो यहाँ क्या है mr स्क्वायर बाई 2 तो m इंटू 2r का होल स्क्वायर जुड़ेगा तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m इंटू 2r का होल स्क्वायर, ये होता है। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ बताया, अप्लाई करना किनको, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एज वेल एज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। बेटा नहीं हो गया, कितने मिनट हो गए? 13 हैं 13 मिनट। तो फिर एक और देंगे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का।